सूक्त 23वां देवता बृहगन। यह दिखाई देता हुआ सूर्य 1000 वर्ष तक हमें दिखाई देता रहे। क्रांतदर्शी पुरुषों के द्वारा मनन करने योग्य, सबको अपने अपने कर्मों में लगाने वाले ये सूर्य देव हमें प्रतिदिन सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहे। पाप रहित समान ज्ञान वाले एवं दिन के समय अतिशय दीप्तशाली सूर्य हमें पूजा आदि कर्मों में प्रेरित करें। सूक्त 24वां देवता दुःस्वप्न विनाश। व्याधि दिखाने वाले बुरे सपने को, राक्षसों को, टोने टोटके से उत्पन्न भीषण भय को, पिशाचियों को तथा दरिद्रता को हम इस होने वाले टोटके से ग्रस्त पुरुष से दूर करते हैं। सूक्त 25वां देवता सविता। परम ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव ने हमारे लिए जो फल दिया तथा अग्नि, विश्वदेव, मरुदगण और स्वका नामक देवों ने हमारे लिए जो फल दिया, सबके प्रेरक सविता और यथार्थ नाम वाले प्रजापति ने जिस फल की अनुमति दी, वह फल हमें प्राप्त हो। सूक्त 26वां देवता विष्णु। जिन विष्णु और वरुण के बल के द्वारा पृथ्वी आदि स्थान दृढ़ किए गए हैं, जो विष्णु और वरुण अपने वीरतापूर्ण कर्मों के द्वारा अतिशय शक्तिशाली ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके हैं, उन विष्णु और वरुण को सभी देवों से पहले किया गया आह्वान प्राप्त हो। विष्णु और वरुण की आज्ञा में यह जगत विशेष रूप से दीप्त है, सांस लेता है और अपने अपने कार्यों का फल देखता है। इसके अतिरिक्त जगत को प्रकाशित करने वाले विष्णु और वरुण के धारक कर्म और बलों के साथ प्राचीन काल में चेष्टा करता था। इस प्रकार के विष्णु और वरुण को फल चाहने वाले लोग अपने प्रथम आह्वान से जोड़ें। सूक्त 27वां देवता विष्णु। मैं उन विष्णु देव के किन वीरतापूर्ण कर्मों का वर्णन करूं, जिन्होंने पृथ्वी के रूप में लोकों का निर्माण किया है। विष्णु जी ने इससे भी ऊंचे स्तर के स्थान स्वर्ग को धारण किया है। महापुरुषों द्वारा स्तुति किए गए विष्णु ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश में चरण रखते हुए यह निर्माण किया है। वीरतापूर्ण कर्मों के कारण विष्णु जी की स्तुति की जाती है। विष्णु सिंह के समान भयानक, भूमि पर विचरण करने वाले एवं पर्वत में स्थित हैं। वे विष्णु मेरी स्तुति सुनकर दूर देश से भी यहाँ आए। उन विष्णु के 3 विस्तृत चरण विक्षेपों में सभी भुवन एवं प्राणी निवास करते हैं। हे व्यापक विष्णु, तीनों लोकों में अपने 3 चरण रखने का पराक्रम करो तथा हमारे निवास स्थान को धन संयुक्त बनाओ। हे घृत के कारण रूप विष्णु, यह हवन किया जाता हुआ घृत पियो तथा यज्ञ के स्वामी यजमान की वृद्धि करो। श्री विष्णु ने इस विश्व में विक्रम का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 बार अपने चरण स्थापित किए हैं। इन विष्णु के 3 चरण विक्षेपों में सारा विश्व स्थापित है। सबके रक्षक और दूसरों के द्वारा पराजित ना होने वाले विष्णु ने इस पृथ्वी लोक से आरंभ करके प्राणियों को धारण करने वाले तीनों लोकों को धारण किए। हे स्तोताओं, सर्वव्यापक विष्णु देव के उन कर्मों को देखो, जिन कर्मों के द्वारा उन्होंने तुम्हारे कर्मों का स्पर्श किया। ये विष्णु इंद्रदेव के योग्य सखा हैं। व्यापक विष्णु देव के उत्तम स्थान को मेधावी लोग देखते हैं। उनका स्थान आकाश में सूर्य मंडल के समान विस्तृत है। हे विष्णु देव, पृथ्वी एवं धुलोक से भी महान किसी अन्य लोक से अर्थात विस्तीर्ण अंतरिक्ष से लाए हुए बहुत से धनों से अपने हाथों को पूर्ण करो। इसके पश्चात हमारे सामने आकर अपने दाहिने और बाएं हाथों से
हमें अधिक धनराशि प्रदान करो। हे विष्णु देव, आप अपने दोनों हाथों के द्वारा धुलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक से हमें बहुत से साधन प्रदान करो। सूक्त 28वां देवता ईड़ा। गहन रूपा ईड़ा ही हमारे द्वारा किए जाते हुए यज्ञ कर्मों को फल देने वाला बनाए। उस ईड़ा के चरणों में देवों की कामना करने वाले यजमान अपने आप को पवित्र करते हैं। हम जहां-जहां चरण रखें वहां-वहां घृत टपकाने वाली, फल देने में समर्थ एवं पीठ पर सोम लिए हुए ईड़ा नाम की बहन हमारे यज्ञ को विस्तृत करे। सूक्त 29वां देवता झंडा। वेद दर्भ समूह हमारे लिए अविनाश का कारण बने। पेड़ काटने के काम आने वाली कुल्हाड़ी हमारा कल्याण करे। घास काटने का साधन वेदी अर्थात खुरपी तथा परशु हमारा कल्याण करे। हवि का निर्माण करने वाले यज्ञ के योग्य एवं यज्ञ की कामना करते हुए मुझ यजमान का यज्ञ वे देव स्वीकार करें। सूक्त 30वां देवता अग्नि विष्णु। हे अग्नि और विष्णु, तुम दोनों कहे जाते हुए महत्मय पूर्ण, महान, गोपनीय और टपकने वाले घृत को पियो। अग्नि और विष्णु प्रत्येक यज्ञशाला में रत्न धारण करते हैं। तुम दोनों की जिह्वा हवन में डाले गए घृत के सामने आकर प्राप्त करें। हे अग्नि और विष्णु, तुम दोनों का तेज महान एवं सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम दोनों घृत के चरु, पुरुडाश आदि रूपों का भक्षण करो। परस्पर प्रसन्न होते हुए तुम दोनों सभी यजमानों के घरों में शोभन स्तुति से बढ़ते हुए अपनी जिह्वाओं से घृत का भक्षण करो। सूक्त 31वां देवता धावा, पृथ्वी, मित्र, बृहस्पति। धरती और आकाश मेरे यज्ञ के बलिदान वाले खंबे अर्थात यूप को भली भांति रंगे। दिखाई देते हुए ये सूर्य यज्ञ के यूप को रंगे। मंत्र का पालन करने वाले देव मेरे यूप को रंगे। सबके प्रेरक सविता देव इस यूप को रंगा हुआ बनाएं। सूक्त 32वां देवता इंद्र। हे इंद्र, आज बहुत सी रक्षाओं अर्थात रक्षा साधनों के द्वारा हमारा पालन करो। हे धनवान एवं शौर्य संपन्न इंद्र, प्रशंसनीय रक्षा साधनों के द्वारा हमें पूर्णतया प्रसन्न करो। जो शत्रु हमसे द्वेष करते हैं वे अधोमुख होकर गिरे। जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं उसे तुम्हारा प्राण त्याग दे। सूक्त 33वां देवता आयु। सबको प्रसन्न करने वाले, स्तुति किए जाते हुए नित्य तरुण एवं घृत की आहुतियों से बढ़ने वाले अग्निदेव को हम नमस्कार एवं हवि रूप अन्न लेकर मिले। वे मेरी और मेरे विद्यार्थी की आयु 100 वर्ष करें। सूक्त 34वां देवता पूषा। मरुत आदि देवगण मुझ फल चाहने वाले यजमान को पुत्र आदि रूप प्रजा से और धन से युक्त करें। अग्नि मेरे विद्यार्थी की लंबी आयु करें। सूक्त 35वां देवता जातवेद। हे अग्नि, मेरे उत्पन्न शत्रुओं को मुझसे बहुत दूर जाने की प्रेरणा दो। हे जातवेद अग्नि, मेरे जो शत्रु उत्पन्न नहीं हुए हैं उनका विनाश करो। जो शत्रु सेना लेकर मुझसे युद्ध करने के इच्छुक हैं उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दो। हे खंड ना करने योग्य पृथ्वी अथवा अदीना देव माता, हम पाप रहित होकर तुम्हारे कृपा पात्र बने। सूक्त 36वां देवता जातवेद। हे अग्नि, मेरे शत्रुओं को बहुत दूर भगा दो। हे उत्पन्नों को जानने वाले अग्निदेव, मेरे ऐसे शत्रु का विनाश करो जिन्हें मैं नहीं जानता।
हमारे इस राष्ट्र को तुम सौभाग्य से पूर्ण करो। सभी देव शत्रु विनाश का प्रयोग करने वाले इस यजमान को प्रसन्न करें।